नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो कि आपका पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है काफ़ी मात्रा में बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और वैसे ये PDF हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है और सभी बच्चों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों को कहना है कि सर आप इसे पढ़ा दीजिएगा और आप 10-15 मिनट की वीडियो में इसे ख़त्म भी कर देंगे। तो हमने कहा चलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ा भी देते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, साथ में हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है हम आपको यहाँ पर बनाना सिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि इरेटोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी गई थी, जो उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। ठीक है, तो जियोग्राफिका पुस्तक जो लिखी किसने लिखा है, इरेटोस्थनीज ने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये पुस्तक किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। ठीक है, तो पुस्तक जो कि ऑन द हेवन है ये अरस्तु ने है, और इसने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया, अरस्तु ने, और किस पुस्तक में, ऑन द हेवन में बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है एवं सारे ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगा रहे हैं, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो कोपरनिकस ने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है एवं सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो किसने दिया, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो ने की। ठीक है, तो कोपरनिकस ने इस जो शब्द दिया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है एवं सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस सिद्धांत की जो पुष्टि की अर्थात वास्तविकता जो जानकारी दिया दूरबीन के आविष्कारक कौन है, गैलीलियो। आपको ये भी याद रखना है कि दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में। ठीक है, तब ये इसका वास्तविक पता चल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहते हैं, मार्टिन बेहम को कहते हैं। दूसरा आपका दिया है अनेक्जीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहते हैं। आप जो मानचित्र पढ़ते हैं तो वो मानचित्र का निर्माता कौन है, अनेक्जीमेंडर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि जो भारत को सर्वप्रथम दर्शाया गया था विश्व मानचित्र पर, वो टॉलमी ने किया था। ठीक है, टॉलमी ने विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके इससे हुए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है धूमकेतु के 76 वर्षों के बाद आने की अवधि की जो जानकारी सर्वप्रथम एमंडसन हैली द्वारा दी गई थी। ठीक है, एमंडसन हैली एक वैज्ञानिक थी, उन्होंने कहा कि धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक आपका नाम दिया गया है हेली पुच्छल तारा। ठीक है, तो हेली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, और यह पृथ्वी से 1986 में देखा गया था। ठीक है, ये पृथ्वी से 1986 में देखा गया था पिछली बार, और अगली बार कब दिखाई देगा, तो ये आपका दिखाएगा 2062 में। ठीक है, तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, जो 1986 में देखा गया था। अब आगामी जो हमारा होगा वो आपका 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो आधुनिक भूगोल के पिता जो कि कहते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ड को। ठीक है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पर ब्रह्मांड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपकी नोट्स जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वैसे नोट्स आपको पढ़िए, लेकिन हम बता रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ही। और देखो वास्तविकता यही होती है कि बेस जानिए, बेस जानेंगे तो प्रैक्टिस सेट ऑटोमेटिक उड़ाते चले जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि नहीं हम प्रैक्टिस सेट से ही शहंशाह बन जाएंगे, तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है ब्रह्मांड। तो देखो ब्रह्मांड क्या है, अनंत आकाश गंगा, असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। दृश्य पथ पर आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 10 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 10 प्रकाश वर्ष है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसे कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत ये किसने प्रतिपादन किया था, तो महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि
जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो लगभग यहाँ पर जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके ग्रह हैं सभी आपके पश्चिम से, जैसे आपकी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन यहीं पर शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल आपके आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तथा जो शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति हैं ये बाह्य ग्रह या इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो ग्रह आपके बने हैं ये सभी आपके गैसीय हैं, लेकिन आंतरिक ग्रह ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी के समान जो तत्व पाए जाते हैं लगभग यहाँ पर भी होते हैं, इसलिए उन्हें आंतरिक और उनमें गैस से बने इसलिए इसे गैसीय बोलते हैं। अगला है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1751 ईस्वी में यहाँ पर सर विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। 1757 होना चाहिए यहाँ पर, 1757 तो ईस्वी में सर विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। और इसका जो अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन होगा अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका अच्छी झुकाव बहुत ज्यादा है इस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चपटा ग्रह किसे कहते हैं? तो चपटा ग्रह शनि को चपटा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शनि को चपटा ग्रह बोलते हैं। अगला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं या पत्थर उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को बोलते हैं जो कि उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अर्थात गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका कितना है? 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीकरण कितना होता है? आपका 1/6 होता है। अगला है कि इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु क्या होती है? उसका भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका वेट वहाँ पर आपका कितना है 60 kg आपका पृथ्वी पर है, तो वहाँ पर चंद्रमा पर आपका कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चलाए जा रहे एक आपका मैप, मतलब कि एक अभियान है अमेरिकी द्वारा चलाया जा रहा है। मैप मतलब होता है माइक्रोवेव एनस्ट्रॉफी प्रोब। अनुसंधान का संबंध किससे? तो बिग बैंग पुष्टि है, अर्थात जो बिग बैंग थ्योरी हमारी कहलाई है, अर्थात हमारा सौरमंडल जो बना है वो किस तरह से बना है इसकी खोज हो रही है पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर गहराई में, उसे बोलते हैं अभियान को मैप बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया है आकाशगंगा की आपस में बढ़ती दूरी ब्रह्मांड के निरंतर विकास का सूचक है। ये क्वेश्चन आपका डीआरडीओ में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रह्मांड आपका बढ़ रहा है इसका सूचक क्या है? तो इसका होता है कि आकाशगंगा का आकार क्या हो रहा है? आपस में लगातार बढ़ रहा है, तो वही आकाशगंगा के आपस में बढ़ती दूरी ब्रह्मांड के निरंतर विकास का सूचक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया धूल एवं तारों के बहुत बड़े प्रकाशी समूह को मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, धूल एवं तारों के बहुत बड़े प्रकाशी समूह को मंदाकिनी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन मुझे मंदाकिनी क्या है? तो धूल एवं तारों के बहुत बड़े प्रकाशी समूह को मंदाकिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे यहाँ पर दुग्ध मेखला या मिल्की वे या एरावत पथ के नाम से जानते हैं। एरावत पथ, मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, अगला है कि एक हमारी आकाशगंगा जो सर्वाधिक शीतल है, तो ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला तारा है। ठीक है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी है। जो हमारी मंदाकिनी है वो हमारी कौन सी थी? आकाशगंगा। लेकिन हमारी आकाशगंगा के पास में एक दूसरी मंदाकिनी जो है वो आपकी एंड्रोमेडा है। ठीक है, एंड्रोमेडा आपकी मंदाकिनी जो सेकंड नंबर के हमारे पास में है। अगला है कि प्रकाशीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करने वाली एक खगोलीय पिंड को तारे कहते हैं। अर्थात तारे क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात विकिरण भी उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग तारे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर्पिलाकार। कैसा बताएंगे? हमारी आकाशगंगा का आकार है कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। ब्लू मून किसे कहते हैं? एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, एक कैलेंडर में जैसे कि होता है आपका जो कैलेंडर होता है तो उस कैलेंडर में अगर 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है ब्लू मून अर्थात यहाँ पर है सुपर मून होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर आपका होना चाहिए पेरिजी फुल मून जिसे बोलते हैं, फुल मून होता है यहाँ पर, फुल मून किसे बोलते हैं यहाँ पर, यह होना चाहिए फुल मून। या वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, जब चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है इसे फुल मून भी कहते हैं, अर्थात इसे पेरिजी फुल मून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का जो समय लगता है वो आपका कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में समय लगता है 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तारे का रंग जो होता है, अर्थात तारे का रंग सूचक है, या पता करना चाहते हैं कि उसकी आयु कितनी है, तो तारे का रंग सूचक उसके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। जो तारा होता है उसका रंग जो प्रदर्शित करता है वो तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक तारा बहुत लाल दिख रहा है, इसका मतलब उसकी आयु बहुत अब कम बची हुई है, ठीक है। इस प्रकार से उसके तापमान पर डिपेंड होता है। अगला है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो परिकल्पना किया था वो किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने। इसी कारण से ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसी से रिलेटेड टेस्ट भी चाहिए तो आप बता दीजिए, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव देंगे, इस पहले आपको थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव, ताकि हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो। हम नहीं चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप पढ़ो और पहले प्रैक्टिस सेट नहीं, पहले आप बेस के बाद प्रैक्टिस सेट। अभी समय है आपके पास जो कि 20-25 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग आप हम यहाँ पर तैयारी करा देंगे, 10-15 मिनट की वीडियो बना के जरूरी वाले, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई आपकी दूरी होती है, अर्थात दूरी की इकाई क्या होगी यहाँ पर, प्रकाश वर्ष हो गई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी पारसेक, ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है, तो प्रकाश वर्ष होती है। अगर किसी तारे की दूरी ज्ञात करना है तो वो दूरी आपकी होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस तारामंडल के जो तारे होते हैं ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जो सप्तऋषि तारामंडल अर्थात 7 तारों का समूह होता है उसका आकार जो होता है वो आपका ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, तो समझिए कि वो आपका क्या है, सप्तऋषि तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सेंटारस तारामंडल के बारे में, तो देखो सेंटारस तारामंडल सबसे बड़ा तारा समूह है जिसमें 94 तारे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा तारामंडल बताइए, तो सबसे बड़ा तारा मंडल या तारा समूह आपका है जो कि दिया है जिसमें 94 तारे हैं जो कि दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया हाइड्रा तारामंडल, तो देखो हाइड्रा तारामंडल जिसमें से 68 तारे हैं, ठीक है, हाइड्रा तारामंडल में 68 और यहाँ पर सेंटारस तारामंडल में जो कि हमारे पास का दूसरा तारामंडल है इसमें 94 तारे हैं, और लेकिन ये सबसे बड़ा तारामंडल आपका सेंटारस तारामंडल है, ठीक है। अगला दिया है फरवरी से मई माह, ठीक है, कब से, फरवरी से मई माह के बीच अवधि में हमेशा उत्तर दिशा में चमकने वाले तारों को ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा किसे बोलते हैं, जो फरवरी से मई माह के बीच अवधि में हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है उसे हम लोग को बोलते हैं ध्रुव तारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया ध्रुव तारे की मदद से काम क्या होता है ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारे की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नाविक जो लोग होते हैं वो दिशा का ज्ञान करते हैं, था वो अगर भटक जाते हैं तो ध्रुव तारा की ओर देख लेते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा वो उत्तर दिशा में अर्थात उत्तर में अगर वो है तो हमेशा दिखाई देता है, उसकी जो किरणें होती है 90 अंश के कोण में आपकी गिरती हैं, तो इसकी मदद से नाविक क्या करते हैं, अपनी दिशा का ज्ञात भी कर लेते हैं। अगला है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य के बाद निकटतम तारा आपका कौन हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपसे बहुत बार क्वेश्चन एलपी में भी पूछा गया था, जो कि अभी पेपर हाल ही में हुआ है सेकंड स्टेज का, तो उसमें पूछा गया था कि दूसरा हमारा तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो कि सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है आपका। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि तारे के रासायनिक संगठन में जो तारे बने होते हैं तो तारे के रासायनिक संगठन में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन 0.5%, लोहा तथा अन्य भारी तत्व भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगला है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस, ठीक है, साइरस तारा है जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा आपका साइरस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाश में लगभग आपके 89 तारा समूह अर्थात
बात पूछे कि कितने आपके तारा मंडल हैं या कितने तारा समूह हैं, तो 89 तारा समूह आपके आकाश में आपकी स्थित हैं। अगला दिया किसी भी तारे की आयु उसमें विद्यमान, हमने बताया कि हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ साथ आपकी घट जाती है, अर्थात किसी तारे में अगर हाइड्रोजन की मात्रा कम हो रही है इसका मतलब है उसकी आयु घट रही है। ठीक है, अगला दिया है आपका कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि पृथ्वी का उपग्रह एक हमारा कौन सा है, यहाँ पर मंगल है, और मंगल के दो हमारे कह सकते हैं कि देखो पृथ्वी का उपग्रह एक है, मंगल के हमारे कितने 2 हैं, बृहस्पति के 67 थे लेकिन वर्तमान में हमारे कितने हो गए यहाँ पर 73 हो गए हैं, शनि के आपके कितने हैं 62 हैं, अरुण के आपके 27 हैं लेकिन वरुण के आपके कितने हैं 14 हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किस किस ग्रह के अपने उपग्रह अर्थात चांद नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई भी आपके उपग्रह नहीं है, आपको अच्छे से फैक्ट याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने इतना देख लिया है, अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर सूर्य से संबंधित और हमारे जितने भी ग्रह हैं सभी को आप फैक्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे। काफ़ी लंबी आपकी PDF है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी नोट्स है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो आपकी नोट्स है तो नोट्स से आपको 100% पड़ेगा। हमारा कहना है कि आप बेस पहले पढ़ लीजिए फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको बेस आता है तो बेस को कोई हटाने वाला नहीं है, बेस के पीछे करने वाला आपका कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको बनाना है तो बता दीजिएगा कि हम इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ले आएंगे। ये आपका क्रैश कोर्स की तरीके से हमने वीडियो यहाँ पर बनाया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।